आप सिर्फ 11th के बच्चे हो, सीखने की कोशिश करना। मैं किसी बच्चे को ये बता दूं, मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई एग्जांपल बता दो। ये कह रहा है आई ईट, आप उसको करेक्ट करो। If it is please, I felt so bad. Your resurrecting your life by your putting access on your toes. ठीक है ना? तो अपने कामों पे प्राणी शहीद अमर रैना साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकबाल, जनाब नदीम साहब, जो हमारे बड़े बड़े एडवोकेट भी हैं, एनजीओ के साथ चलते हैं, और प्रिंसिपल साहब, इस कराम मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, बड़ी खुशी की बात है, मसरत की बात है। बड़ी खुशी छे एक चीज कि उस पानी पावर बसान कि तक 4 और 5 वेटलैंड बड़ी खूबसूरत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, मेरी प्यारे दोस्त एडवोकेट नदीम साहब, दूसरे डिग्निटरीज, फॉरेस्ट के अफसरान, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जो मुझसे पहले एंकर थे यहाँ पर, खासकर नदीम साहब, जो उसने बिल्कुल एक हार्ट टचिंग बात कही, मुझे उम्मीद है कि आप इनको याद रखिएगा एंड याद रखने के साथ साथ इन पे अमल भी करिएगा, बिकॉज ये चीज़ें मुश्किल कहीं कहीं मिलती है ऐसे ऐसे बातें, ताकि आने वाले टाइम एक तो आपके घर साफ रहेंगे, आपके स्कूल साफ रहेंगे, आपके कोचेस साफ रहेंगे, आपका खूबसूरत दरिया साफ रहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब हमें सब मिलजुल कर हम एक बनकर काम करें, अदरवाइज एक पे अगर ये असाइनमेंट दे देंगे ये तो नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद है जितनी खूबसूरत बातें कही गई है अभी तक, आप इनको याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है गो ग्रीन से बडगांव, बट हमें बडगांव को भी साफ ग्रीन करने का सारा एरिया अपना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसमें 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो फॉरेस्ट टेरिटोरियल, एक तो हमारा सोशल फॉरेस्ट, एक तो हमारा सॉइल कंजर्वेशन, एक तो हमारा वाइल्ड लाइफ। 3-4 डिपार्टमेंट मिलजुल के हमने इस साल मुख्तलिफ मीटिंग्स इनसे की, और आपको मैं बताना चाहूँगा, आप हैरान हो जाओगे, हमने 2.5 लाख पौधे इस साल इस सीज़न में लगाए। ये 2.5 लाख पौधे, इसमें से सबसे लाइन शेयर हमारे त्राल ने दी, एंड मुझे लग रहा है रफली 70,000 के करीब पौधे हमारे इस एरिया में लगे। उसमें आपका गुलशन पोरा भी आ रहा है, दूसरे एरिया भी आ रहे हैं। मगर जब हम ये लगा लेंगे, हमने पिछले 2 साल में हमने देखा, जैसे हमने देखा, लगा लेते हैं, पिछले साल भी लगाए गए होंगे, अगर इस क्वांटम के साथ नहीं लगाए होंगे, इसे थोड़ा कम भी, लेकिन फिर इनको मेंटेन नहीं कर लेते। अभी आपने देखा, हम आए अभी हॉस्पिटल से, हमसे पहले भी किसी ने वहाँ पे पौधे लगाए, या हमने ही लास्ट 2 साल में लगाए हैं, मगर हमने देखा इनको हमने मेंटेन नहीं किया है, वो ग्रास वगैरह ऐसे आया है, वो प्लांट्स में नज़र नहीं आया। तो ये जिम्मेदारी सबों की बनती है, एक तो लगा लें, उसके साथ साथ उनको मेंटेन भी करें। एंड मेरा मानना ये है कि जब तक बच्चों में ये कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं ना हो पाएगी, तब तक हम अपने माहौल को साफ नहीं रख सकते। बिकॉज जो आप बच्चे हो ना हमारे, आप हमारे एम्बेसडर हो, आप ही हमारे नुमाइंदे हो, आप ही हर घर में जा रहे हो। सपोज अगर हम देखें, करीबन 100-200 के बच्चे होंगे, यहाँ की आवाज़ जो खूबसूरत बातें कही जा रही है, कि शाम तक 200 घर में जाएंगे। दैन 200 घर, अगर हर घर का इम्पैक्ट 10 घर में जाएगा, तो कम से कम 2000 घर पर भी आ सकता है। मगर डिपेंड्स, अगर आप हमारे एम्बेसडर बन जाएंगे तो कैसे बन पाएंगे आप? हमने सिंपल सी एक चीज़ बता दी यार, एक तो आप
एक पौधा लगा दो, या अगर दाएं बाएं गार्बेज निकल रहा है, घर का निकल रहा है, या खुद आप जो डेवलप कर रहे हो, इसको कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली डिस्पोजल कर दो। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गुजारिश करूँगा कि वो एक एक पौधा दे, हर बच्चे को एक एक पौधा दे, और आप हर अपने घर में लगा लें। अगर कोई एक से ज़्यादा भी लगाना चाहेगा, उसको एक से ज़्यादा भी मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, एंड आपको लगाना है। एंड हम देखते हैं कि उसमें क्या कि आपने फिर घर जाके लगाने के साथ साथ उसको मेंटेन भी करना। और जहाँ हमें यहाँ पे स्पेस मिली है, सपोज अगर यहाँ हमारा नया हायर सेकेंडरी बनने जा रही है, क्योंकि अभी वो उसमें दीवार बंदी नहीं है, और भी कहीं एरिया जहाँ आपको लगे यहाँ पे बड़े मोज़ज़ इंसान हैं, इनको ज़्यादा पता होगा, तो उसमें या इस विद इन द इंस्टीट्यूशन अगर लगाना चाहें, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल, इसमें एक मेरी गुजारिश रहेगी जो यहाँ के जोमा है, इसको किसी नाम से वो लगा ले। सपोज कोई बच्ची है यहाँ पे, से आशा उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल, तो ये पौधा आशा के नाम रखिए, ताकि आशा के नाम पे ग्रुप रहेगा, 4, 5, 6 बच्चों का ग्रुप रहेगा, तो हम कहेंगे ये इन 6 बच्चों की जिम्मेदारी रहेगी। इसी तरह से कोई है सादिक, इनमें से कोई लड़का या कोई उमर है, तो उमर के साथ 5-6 बच्चे रहेंगे, तो ये उनके नाम रहेगा। इनकी एक जिम्मेदारी भी रहेगी कि साल में इसको पानी देना है, उसको घास वगैरह कहीं है उसको निकालना है, ताकि ये मेंटेन रखे, कि जज्बा रहे। एंड उसमें छोटा सा एक बोर्ड भी रखे कि ये इस ग्रुप का ट्री है, प्लांट है, ये इस ग्रुप का प्लांट है। जब ये 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल के बाद आएगी इस इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि हम भी एक टाइम पे ऐसे ही आपके जैसे स्कूल में बच्चे थे, एंड मगर हमसे किसी ने नहीं कहा, अगर कहा होता शायद उन इंस्टीट्यूशन में, उन एरिया में हमारे नाम पे कोई पौधा होता। लेकिन हम आपको टाइमली बताते हैं कि आने वाले टाइम में जब 2 साल, 4 साल, 6 साल हो जाएंगे, आप में एक अंदर से फख्र का होगा, एक प्राउड फील करोगे आप कि ये पौधा हमने लगाया, कि ये पौधा उस वक्त इस बिल्डिंग से थोड़ा ऊपर होगा, वो कहेंगे ये हमने लगाया। और यहाँ अगर एनवायरनमेंट साफ होगा, आप ये कह सकते हैं ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ पे नाले, यहाँ पे कोचे, यहाँ पे दूसरी चीज़ ठीक रहेंगे, तो आप कहेंगे हमने ये स्कूल से स्टार्ट किया, हमने बडगुंड से स्टार्ट किया, क्यों ना बडगुंड एंटायर इस एरिया में एक ऐसी मिसाल बन जाए ताकि दूसरे एरिया भी साफ हो जाए। मगर ये तभी पॉसिबल है जब हम इसमें बिल्कुल एक मिशनरी के मोड पर एक लगन एंड डेडिकेशन के साथ काम करें। इसके साथ साथ मेरी ये गुजारिश रहेगी यहाँ के जो एकेडमिक जो प्रिंसिपल साहब है या दूसरे टीचर साहिबान हैं, या अगर प्राइवेट स्कूल के उनके भी हैं, कम से कम अपना एरिया को साफ रख सकते। नज़र आ रहे हैं कितने पेबल्स, कितने ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, कम से कम अगर बच्चों को भी बता दें तो इसको साफ करें, शायद करा सकते थे। नहीं करते हैं बिकॉज हमने हर कोई चीज़ ना सरकार पे छोड़ दिया। सरकार भी क्या है, हम सरकार जैसे आपने नहीं किया अपने लेवल पर, हम क्या करेंगे? इट इज़ अ ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें सबों को आगे आना है, देन वी कैन से कि हमारा कुछ कहीं ठीक है। मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है, ये मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ, आपसे भी शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो एक अच्छी बड़ी कंपनी में, एक फॉरेन कंपनी में काम करता था, तो एक अच्छा इंजीनियर था। तो उसने अपने बॉस को बोला कि मुझे एक स्वीपर चाहिए। कहा स्वीपर किस लिए चाहिए? ताकि मेरा टेबल, मेरी चेयर या मेरा कमरा साफ रखे। तो उसने कहा व्हाई डू यू आल्सो फॉर द स्वीपर, आर यू वेस्टिंग अ ह्यूमन रिसोर्स, व्हाई डोंट यू आल्सो फॉर अ ब्रूम। एक ब्रूम ले लो यार, मैं ब्रूम दे दूँगा 10, 20, 30 रुपए में। एक थोड़ा सा कपड़ा ले लो, अपने टेबल को साफ करना, इसमें ह्यूमन रिसोर्स को क्यों ज़ाया करना? बट हम गवर्नमेंट अब जो भी है ना, हमने सारा छोड़ दिया इन छोटी छोटी मुलाजमों पे। न वो छोटे मुलाजिम घर में करते हैं, न वो इंस्टीट्यूशन में करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन भी खराब, हमारे ऑफिस खराब, और इनडायरेक्टली हमारे घर भी खराब रहते हैं। क्यों ना हम अपने आप में एक एम्बेसडर बन जाए अपने लेवल पे। मैं सुबह आ रहा हूँ, मेरा टेबल साफ होना चाहिए, मैं एज ए स्टूडेंट बैठता हूँ अपनी चेयर पे, मैं अपना चेयर, अपना स्टूल साफ रखूँ। एज ए टीचर मैं बैठता हूँ, मैं इधर अपने ऑफिस को ठीक रखूँ। कहने का गर्ज ये है कि जब तक हम अपना ना बदलें तो कोई बात, इस चीज़ को ध्यान रखें, अपना घर, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने कोचे, अपने नाले, अपने वाटर रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज, उनको साफ रखें। थर्डली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक क्लास में भी गया, मेरे साथ मेरे दोस्त नदीम साहब भी थे और भी बाकी रेस्पेक्टेड मेरे साथ साथी थे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैंने कुछ चीज़ें पाई कि जिस मियार की एजुकेशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बच्चे अच्छे हैं, बच्चे वेल डिसिप्लिन है, बच्चों में अच्छा ये अपेयरेंस, एक्सप्रेशन, बाकी सारा ठीक लगा, तो जो बेसिक होना चाहिए इनको नॉलेज वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो हम नहीं कह पाए, या पेरेंट का सपोर्ट नहीं है, या कुछ और वजह हो सकता है।
لیکن ہم نہ پیرنٹ کو بدل سکتے ہیں نہ ہم سسٹم کو بدل سکتے ہیں, بٹ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. ایز اے ٹیچر مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اینڈ میں کیسے بدلوں کہ جو میرے اسائنمنٹ دیا گیا ہے, میں انگلش پڑھاؤں, میں سوشالوجی پڑھاؤں, میں کیمسٹری پڑھاؤں, میں بایولوجی پڑھاؤں, یا میں کوئی بھی اور بھی سبجیکٹ پڑھاؤں, تو میں پڑھاؤں گے ڈیڈیکیشن کہ اس بچے کو میں دیکھنا ہے, اٹ از مائی ہارٹ, اٹ از مائی بیبی, اٹ از مائی سن. ایسے دیکھ کے مجھے پڑھنا ہے. جب میں گھر میں جاتا ہوں تو ایک الگ ایک افیکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, بچہ سامنے آ جاتا ہے. کیوں نہ وہی افیکشن یہاں پہ ڈیولپ کرے, کیوں نہ بچوں کو اپنا بچہ مان کے چلے, کیوں نہ ان کو ایسی وہ تعلیم دے جس کے وہ حق ہے. بیکاز گورنمنٹ ہمیں اچھی خاصی پے دے رہی ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں بھی ان کا جو آپ کے ٹیچرس ہیں وہ بھی ٹھیک مناسب, ان کو بھی اپنی آنریریم یا ویجز یا ان کا تنخواہ مل رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم نے بدلنا ہے, بیکاز اگر ہم ان کو کچھ دے سکتے دین ہمارا فیوچر ٹھیک ہو. آج ہمیں فورتھ چیز آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا. آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کاش ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن میں, کاش پولیس کی ایڈمنسٹریشن میں, کاش وکالت کی ایڈمنسٹریشن میں, کاش ایجوکیشن کی ایڈمنسٹریشن میں کوئی اپنا ہو. لگ رہا ہے کہ کوئی اپنا ہو. جب اپنا لگ رہا ہے نا, کوئی اپنی ویلی کا لگ رہا ہے نا, اپنے JNK کا لگ رہا ہے نا, لگ رہا ہے کہ ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. اپنا لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ لین دین اس کے ساتھ. میں بات بولوں یہ سنیں, یہ مجھے وہاں سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو مجھے ریسپانس ملے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ سے, ہمارے لیکنگ ڈیڈیکیشن سے ہمارے بچے نہ پڑھ پائیں گے. کہ کل اگر آج ہم کہیں ایک دو کہیں جگہ دیکھتے اپنے لوگ, شاید کل یہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے, تو پھر آنے والے جنریشن کن کے حوالے کر رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان میں سے ہمارے ایک IAS افسر بنے, ان میں سے KS افسر بنے, ان میں سے ڈاکٹرز بنے, ان میں انجینئر بنے, ان میں پروفیسر بنے, ان میں لائرز بنے, ان میں ہر کوئی ایسا بنے جو ہمیں لگے کہ کل کہ ہم نے کچھ کیا ہے, ہم نے کچھ اپنی نیشن, اپنے قوم, اپنے جنریشن کو کچھ دیا. وہ ففتھ ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک پروفیشنلزم دکھانا چاہیے. اسٹوڈنٹ کو میں اسٹوڈنٹ ہوں, کہ اسٹوڈنٹ کی مجھے کیا ذمہ داری کرنی چاہیے. ٹیچر کو کرنا چاہیے. ابھی ہم ایک ہاسپٹل میں ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے میرے پاس, میں نے اس کو بول بھی دیا, شاید آپ نے سن بھی پایا ہوگا کہ ہی واز ناٹ اپیئرنگ ایز ڈاکٹر, وہ نہیں لگ رہا تھا ڈاکٹر. مگر جس وقت آپ نا آپ کی ایج میں ہماری ایسپریشن تھی, ہماری امید تھی, ہم دعا کرتے تھے کاش ہم ڈاکٹر بن جائیں, کاش ہم انجینئر بن جائیں. جب اللہ نے ہمیں انجینئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, ٹیچر بنا دیا, لیکن پھر ہم اس کی قدر نہیں کرتے, تو پھر ہم مذاق کرتے اپنے اس پروفیشن پہ. کاش یہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر بنتا, کاش یہ ٹیچر اچھا ٹیچر بنتا, کاش ہم ایز اے ایڈمنسٹریٹر اچھا ایڈمنسٹریٹر بنتے, کاش لائر اچھا لائر بنتا. شاید ہمیں آنے والا ٹائم بہت ہی اچھا بنتا. مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بچے تھکے ہیں, وہ نیچے بیٹھے ہیں, تو انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. لیکن جو یہاں اچھی باتیں بولی, سبوں نے اچھی باتیں بولی, مجھے امید ہے آپ نے ان کو اپنے ذہن میں اتارا ہے. اینڈ آنے والے ٹائم آپ اپنے گھر کو ہمارے یہاں پہ گو گرین بٹگو کے لحاظ سے ملے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو اور بھی انفارمیشن دی ہے. تو آپ ایسا کریں گے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ, اپنے کلاس روم کے ساتھ ساتھ, اپنے گھر کو, اپنے کوچوں, اپنے نالوں کو ایک ایمبیسڈر بن کے, اگر آپ کسی کو بولیں گے 10 آدمی آپ کو ملیں گے, ان کو بولیں گے انکل, بھیا, جو بھی ہے, ماما, جو بھی ہے, آنٹی, آپ نے اس میں کیوں چھوڑا. آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں سنیں گے, بڑے اگنورنٹ ہے. 10 میں سے اگر آپ ایک کو ہی چینج کر سکو نا شام کا, دیٹ مینس آپ نے 10% لوگوں کو چینج کیا. کیا پتا آنے والے ہفتے میں اور 10%, ایک سال میں ہم شاید پوری کمیونٹی کو, انٹائر ایریا کو چینج کر سکتے ہیں. دین کنٹریبیوشن آپ کو جائے گا. اینڈ یہ عبادت ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا ورک از ورشپ, پر کون سی ورک جو واقعی ورشپ کے لائق ہے. تو اس لحاظ سے آپ کا کام ایک عبادت بن سکتی ہے, آپ کا دنیا اچھا بن جائے گا اور آپ کی آخرت بن جائے گی. اینڈ لاسٹلی میں آپ سے ایک لائن میں بتا دوں کہ آپ یہاں پہ جو ہے پیرنٹس نے آپ نے بھیجا یہاں پر, بٹ ایک خاص ایکسپیکٹیشن کے ساتھ. ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا پڑھے. ہر پیرنٹ, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, کچھ بھی ہو, وہ چاہتا ہے میرا بچہ اچھا پڑھے. اگر پڑھنا کس کو پڑھنا, آپ کو خود تو نہیں پڑھے گا بیچارہ, پڑھنا تو آپ کو. ٹیچر کے پاس بھیجتا ہے, ٹیچر کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے ٹیچر صاحب میں نے بچی یا بچے کو بھیجا, اس کو اچھے پڑھا. دیٹ ٹیچر کتنا پڑھائے گا, اٹ ڈپینڈس اپان دا ٹیچر میں کتنی کیپیبلٹی ہے. بٹ الٹیمیٹلی سب سے زیادہ ذمہ داری جو بنتی ہے وہ بنتی ہے بچے پر. اگر بچے خود پڑھے اینڈ ٹیچر کو یہ بتا دیں کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا ہے. جیسے میں نے بھی گرامر کی بات کی,
नहीं लग रहा कि ग्रामर प्रॉपरली पढ़ाया गया। अब प्रिंसिपल साहब को बताना क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाना है क्यों हमें क्यों नहीं आ रहा है, या तो पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है या पढ़ाने वाला शायद पढ़ाना नहीं चाहता था। तो ये जिम्मेदारी आप पे बनती है। आप हर टीचर को ये कह सकते हैं, हमारे टाइम में टीचर और एंड स्टूडेंट में काफ़ी गैप हुआ करता है, लेकिन आज के टाइम में वो नहीं है। आज बच्चा काफ़ी बोल्ड है, बच्चा कुछ भी बोल सकता है। मुझे याद है, मैं अपनी बच्ची आपकी एज की आपसे थोड़ा ज़्यादा होगी, तो उसने टीचर को बोला है एक स्कूल में कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला, उसने बोला प्रिंसिपल साहब ने ऐसे मीटिंग की, तो उसने उनको बोला कि इस टीचर ने नहीं पढ़ाया कुछ। फिर मुझे किसी ने फ़ोन किया, आपकी टीचर बच्ची बड़ी तेज़ है। तो मुझे अंदर से लगा नहीं होना चाहिए, अच्छा होता अगर रेस्पेक्ट की बात करें। फिर मैं स्कूल में गया, मैंने उस टीचर से अपने जैसे माफ़ी मांगा जो, लेकिन मुझे सारे टीचर आ गए, इसने अच्छा किया। उस टीचर ने फिर तीन क्लासेस लिए, तीन क्लासेस लिए, एंड बिफोर द कमेंसमेंट द एग्जामिनेशन उसने वो लेडी टीचर ने उसने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। फिर वो कह रहे थे इस टीचर ने दूसरों बच्चों को भी, इस बच्चे ने दूसरे बच्चों को भी होशियार कर दिया। दैट मीन्स वो स्पिरिट में आप में देखना चाहता हूँ कि आप खुद पढ़े, टीचर को हमें पढ़ाओ, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट द इल्म जो भी उसके पास है, सो दैट आने वाले टाइम में हम चाहेंगे 4 साल 5 साल 6 साल में जब हम मिलेंगे, मुझे मिलेंगे, मैं आपसे मिलूँ, नदीम साहब से, प्रोफेसर साहब से, दूसरे लोग हैं, ये है जो भी है, हम कहेंगे ये बच्चे वो बच्चे हैं उस स्कूल के, ये आज इंजीनियर बना, ये डॉक्टर बना, ये लॉयर बना, ये इन्हें अच्छा पढ़ा है। एंड फोर्थ लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको लगेगा कि स्कूल के लिहाज से हमने बात किसी टीचर को बोली, उसने नहीं माना, तो प्रिंसिपल के साथ के बजाय आपको लगा प्रिंसिपल ने नहीं माना, देन मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। मेरे दरवाजे पर आप कभी भी आ सकते हैं। नंबर 1, आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, ऑफिस नहीं आ पाएंगे बिकॉज किराया लग रहा है और कुछ चीज़ है, गाड़ी है, दूसरी चीज़ें, बहुत सारी मुश्किलात है। मेरा नंबर सबों के पास है, मेरा नंबर लीजिएगा। जब तक मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर इंस्टीट्यूशन में एक अच्छी एजुकेशन हो। मैं अपने ऑफिस में बैठूँ तो मुझे सुकून नहीं आएगा तब तक कि जब तक कि मेरे बच्चों को एक अच्छी तालीम न मिले। आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे खामोशी, आप इस टीचर के पास गए, इस टीचर को बोला अच्छे से पढ़ाना, उल्टा उसने हमें कुछ डांटा कुछ, तो मेरा काम है मैं उसको कैसे ठीक करूँ। बट मुझे पूरा उम्मीद है और इत्मीनान भी है, यहाँ के टीचर और फैकल्टी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही समझदार हैं। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चे समझकर आने वाला टाइम उनको अच्छा पढ़ाएं भी, एंड टाइमली मंथली क्वार्टरली एग्जाम भी ले लें, ताकि आने वाले टाइम हम देखेंगे कि आपके पढ़ाए हुए बच्चों ने कुछ कमाल करके दिखा। अल्टीमेटली क्रेडिट होता है टीचर। तो इन अल्फाज के साथ अल्लाह आपको खुश रखे, आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा रहे और हमें भी ईमान इज़्ज़त दे, एंड आने वाले टाइम में जब हम देखेंगे कोई ना कोई चेंज होगी जरूरत। मैं नजीब जी का बहुत ही मशहूर हूँ, एक काफ़ी मसरूफियात, मैंने इनको बड़े पर्सनली देखा भी, जाना भी है, और एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के साथ हम काम कर रहे थे, कर भी रहे हैं कि इनका कितना जहन रहता है कि मैं एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट करूँ, कितना अच्छा एंकर है, मैं क्या बता दूँ। जब कोर्ट में बोलते हैं, वाकई मैंने 2 बार देखा कि मागरे साहब जस्टिस साहब थे, उसने इनको बोला आप ही सजेशन दे दो, तो मुझे लग रहा है कि हमारे एक केस में उन्होंने कुछ सजेशन दी, उस सजेशन ने कोर्ट ने ओन किया, देन हमने उन पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया, कोशिश की कि कहीं हम सोनमार्ग को थोड़ा बेटर बना दें। शायद कुछ किसी हद तक कामयाबी हो गई, एंड शायद हमारे सक्सेस ने फिर और भी किया होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे आए हैं, ये हम ऐसे नहीं आए हैं, आए इसलिए कि यहाँ से आप कोई शुरुआत शुरू करेंगे, या यहाँ एक ऐसा ये विलेज बन जाए जिसको हम बटकुंड का विलेज, जिसको हम टाउन मान लेते हैं, यहाँ हर कोई फैसिलिटी बनने जा रही है। हमारा पूरा अटेंशन है इसके साथ, इस गाँव के साथ। उसमें आपके जो हैं सबों को पता है कि लास्ट टाइम आप लास्ट मार्च को देख लीजिएगा, मैं आया करीबन 2 साल से, पिछले 2 साल 2.5 साल देखिए कहीं ना कहीं हर लिहाज में कोई ना कोई चेंज आएगी, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपके रोड्स हो, चाहे आपका PHE हो, चाहे आपके दूसरे मामले में भी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेहतर बता सकते हैं। कोशिश हमारी रही कि आपकी सपोर्ट्स हो, आपकी चेंज आएगी, एंड ये हम किसी पे एहसान नहीं रखते, हमारी ड्यूटी है, बट तभी मज़ा है जब इसका फ़ायदा लिया जाए। तो इन अल्फाज के साथ अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।